फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद सिबलिंग्स। पिछली मैथ्स की क्लास में हम लोग ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में सीखा था, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम लोग इस क्लास में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, राइट द 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच फ्रैक्शन। मतलब कि यहाँ पे हम लोग को कुछ फ्रैक्शन दिए होंगे, उनके हम लोग को 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। तो हम लोग का पहला पार्ट दिया है 18/24। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आंसर्स की हेडिंग डालेंगे। आंसर्स, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे है 18/24। तो 18/24 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9/12। तो सबसे पहले 18/24 इज इक्वल टू 9/12। 9/12 ऐसा है, हम लोग ने यहाँ पे डिवाइड बाय 2 किया और यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2। उसके बाद दोबारा 18/24 लिखेंगे, विच इज इक्वल टू, तो अब ये 3 से भी डिविजिबल है ये दोनों नंबर्स। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6/8। ये 6/8 है, इसीलिए है क्योंकि 6 की टेबल में 18 3 टाइम्स आता है और 8 की टेबल में भी 24 3 टाइम्स आता है। उसके बाद एक और हम लोग को लिखना है 18/24। तो अब ये जा रहा है 6 से, 6 1 6, 6 2 12 और 6 3 18, यानी ये भी 3 टाइम्स में जा रहा है। तो ये हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पे 3 को हम लोग 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा और 4 को 6 टाइम तो 24। तो ये होगा 18/24 के। अब इसी तरह हम लोग 3/8 और 8/11 के भी निकालेंगे। तो हम लोग का पहला है, दूसरा है 3/8। 3/8, तो 3/8 का हो जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, जो कि हो जाएगा 6/16। उसके बाद दूसरा होगा, इसे इस बार हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9, 8 3 24। और उसके बाद अब इसे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 12 और 8 4 होता है 32। तो यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गए 3/8 के, 6/16, 9/24 और 12/32। उसके बाद तीसरा पार्ट था हम लोग का 8/11। तो अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 से, जो कि आ जाएगा 16/22। उसके बाद हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3 से करेंगे, जो कि आ जाएगा 24/33। उसके बाद इसे हम लोग करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। 8 4 32, 11 4 44। तो ये 8/11 का निकल गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो यहाँ पे हम लोग को मिसिंग नंबर ढूंढना है, तो ये मैं यहीं पे कर दूंगा। तो 7 की टेबल में 35 कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाइड बाय 5 हुआ तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाइड बाय 5 होगा। तो 2 5 होता है 2 5 होता है 10। तो इसकी वैल्यू आएगी 10। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 10। उसके बाद है 3/18। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हुआ है कि 18 के टेबल में 6 नहीं आता है। अब यहाँ पे हम लोग इसे डिवाइड करेंगे। 18 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा।
तो 3 को भी हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, जो कि आ जाएगा 1। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 1। उसके बाद 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 होता है 7। तो 3 में हम लोग 3 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 होता है 21। तो ये होगा 21। इस बार हम लोग को यहाँ पे दिया है, तो 22 के टेबल में 11 नहीं आता है, तो इसे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। ये कितना आ गया 11, तो फिर 26 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 13। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 13। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन है, चेक वेदर 7/12 एंड 6/10 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और नॉट। मतलब कि यहाँ पे हम लोग को दो फ्रैक्शंस दिए हैं। अब हम लोग को देखना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग को इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 12 एंड 6/10। तो अब हम लोग को इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 7 को हम लोग करेंगे 10 से और 12 को करेंगे 6 से। तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 होता है 70 और 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 72। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। 70 इज नॉट इक्वल टू 72। तो जब इनकी वैल्यू इक्वल नहीं होती है तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी नहीं होते हैं। Therefore 7/12 and 6/10 are not equivalent fractions. तो यहाँ पे 7/12 और 6/10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो क्वेश्चन 1 था कि हम लोग को इनके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। तो हम लोग ने किसी केस में मल्टीप्लाई किया और किसी केस में डिवाइड किया। जैसे यहाँ पे मैंने डिवाइड करा था और यहाँ पे मल्टीप्लाई इन दोनों में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में था कि हम लोग को मिसिंग नंबर ढूंढना है। तो मिसिंग नंबर के लिए हम लोग ने देखा कि 2/7 एक नंबर दिया था, तो उसका आगे वाला जो नंबर था उसका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर गायब था। तो हम लोग को जो चीज दी गई थी उससे हम लोग को देखना है कि वो पहले वाले फ्रैक्शन के में कितनी बार में जाती है या आती है। यानी 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 35 होता है। अगर यहाँ पे 1 होता तो ये 7 डिवाइडेड बाय 7 हो जाता है। तो ऐसे हम लोग न्यूमरेटर में भी कर देते हैं दूसरे नंबर का न्यूमरेटर निकालने के लिए। तो ऐसे मैंने चारों नंबर कर दिए। उसके बाद क्वेश्चन 3 था, चेक वेदर 7/12 एंड 6/10 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और नॉट। तो यहाँ पे हम लोग ने वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना है। तो मैंने करा और उसमें आया 70 और 72। ये दोनों इक्वल नहीं थे, इसीलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं थे। तो इस वीडियो में हम लोग ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की एक्सरसाइजेस को करा था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।